हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मदर टेरेसा वार्मर। आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स? क्या आप अवेयर हैं, जानते हैं किसी महिला के बारे में, किसी ऐसी औरत के बारे में जो किसी हैंडीकैप्ड, विकलांगों और ऑर्फन्स और अनाथों का सेवा की हो? हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन। इफ़ यस, यदि हाँ, नेम हर, उनका नाम बताएं, नेम हर एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज़, और सूची बनाएं उनके कुछ गतिविधियों की। लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज़। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट सेंट। मदर टेरेसा थी एक ग्रेट सेंट। सेंट मीन्स होता है संत। मदर टेरेसा थी एक महान संत। शी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपेजे मैसेडोनिया। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोपेजे में पैदा हुई थी। She was the youngest child of an Albanian builder. वह थी एक अल्बेनियन बिल्डर की सबसे छोटी बेटी। यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर। हर अर्ली नेम वाज एग्नेस। उनके बचपन का नाम, उनके पहले का नाम एग्नेस था। हर अर्ली नेम वाज एग्नेस, बट शी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। लेकिन वह मुख्य रूप से जानी जाती है मदर टेरेसा के नाम से। बट शी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा। शी टुक हर इनिशियल वाउज एज ए नन। वह ली थी अपनी प्राथमिक शपथ। इनिशियल वाउज प्राथमिक शपथ एज ए नन, एक नन की तरह। नन मिस होता है भक्तिन, तो ये एक नन की तरह अपनी प्राथमिक शपथ ली थी। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टाउट एट सेंट मैरीज हाई स्कूल। 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा एक मैरी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टाउट एट सेंट मैरी हाई स्कूल, कोलकाता में। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल। लेकिन लोगों की जो तकलीफ़, कष्ट और गरीबी थी, सफरिंग मतलब लोगों की जो कठिनाइयाँ थी, कष्ट थी वो, और पॉवर्टी लोगों की गरीबी, उसके कारण, लोगों की कठिनाइयों और गरीबी के कारण मदर टेरेसा ने उस कन्वेंट स्कूल को छोड़ दी। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल। शी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क अमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। वो खुद को, डिवोट मीन्स होता है समर्पित कर देना। शी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क, वो खुद को काम करने के लिए समर्पित कर देती है, त्याग देती है। अमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, स्लम, कोलकाता के जो एक छोटा सा बस्ती था स्लम, वहाँ के गरीब से गरीब व्यक्तियों के बीच उन लोगों के लिए काम करने के लिए उसने खुद को समर्पित कर दिया, डिवोट कर दिया। डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क अमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। अल्दो, हालांकि, शी हैड नो फंड, उसको इसका कोई फंड, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। स्लम के लोगों के लिए वो जो काम करती थी, उनके लिए इनको कोई भी मुआवजा, कोई भी फंड नहीं मिलता था। शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन। वह खोली एक ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन। स्लम में रहने वाले सभी बच्चों के लिए एक ओपन एयर स्कूल खोली। ओपन एयर स्कूल का मतलब होगा कि स्लम में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, वो कोई भी बच्चे वहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। फॉर स्लम चिल्ड्रेन इन 1950, 1950 में
शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसने शुरू की मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी होते हैं जो लोग धर्मों के लिए दान करते हैं, तो उसने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत की। शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स whom nobody looked आफ्टर, वह प्यार करती थी एंड केयर्ड और ख्याल रखती थी फॉर दोज उन लोगों का, फॉर दोज पर्सन्स उन लोगों के whom nobody looked आफ्टर, जिन लोगों के कोई भी देखने वाले नहीं थे, कोई भी ख्याल रखने वाले नहीं थे। whom nobody looked after. She received a number of national and international awards and distinctions. उसने रिसीव की, वो हासिल की कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एंड डिस्टिंक्शन और प्रशंसाएं, विशेषताएं। उसने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीती। शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शन। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का नाम नीचे दिया है। सम ऑफ देम आर द पॉप जोन 13 पीस प्राइज, ये अवार्ड का नाम है। द मैगसेसे अवार्ड, द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। भारत रत्न हमारे देश के सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक सम्मान है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। एंड द नोबेल पीस प्राइज 1979, और 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला था उन्हें शांति के क्षेत्र में, नोबेल पीस प्राइज 1979। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। मदर टेरेसा को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा कई सारी कठिनाइयों का, डिफ़िकल्टीज कठिनाइयों का, एंड क्रिटिसिज्म और आलोचनाओं का। क्रिटिसिज्म में होता है आलोचना करना, मतलब लोगों के द्वारा विरोध करना। तो मदर टेरेसा को लोगों के द्वारा बहुत ही सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। बट लेकिन शी वॉज अनडिटर्ड, लेकिन वो अपने रास्ते से मुड़ी नहीं, वो अपने पथ पे चलती रही। बट शी वॉज अनडिटर्ड। शी सेड, उसने कहा, नो मैटर हु सेज वाट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हु सेज वाट कि कौन क्या कहते हैं, हु सेज वाट, यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल, आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक विथ ए स्माइल, मुस्कुराते हुए, विथ ए स्माइल, एंड डू योर ऑन वर्क, और अपने काम को करते रहना चाहिए, डू योर ऑन वर्क। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ रिसीव करने के बाद, आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज़, शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस। नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने के बाद मदर टेरेसा लोगों को एडवाइस देती थी, सलाह देती थी उन लोगों को जो वहाँ बीमार के हालत में, परेशानी की हालत में आते थे और ठीक हो जाते थे, जो वहाँ स्वस्थ हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, उनको सलाह देते थे कि वो वापस अपने घर जाए, गो बैक टू होम एंड लव देयर फैमिली, और अपने फैमिली से, अपने परिवार से प्यार करें, इन ऑर्डर टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मदर टेरेसा ने ऐसा की। लोगों को सलाह देते थे कि वो अपने घर जाए और अपने फैमिली से, अपने परिवार के लोगों से प्यार करे, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबॉर्ड ऑन द 5 सितंबर 1997। मदर टेरेसा का डेथ 5 सितंबर 1997 को हो गया। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके मृत्यु के समय, उनके डेथ के समय, एट द टाइम ऑफ हर डेथ, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर। उनके डेथ के समय जो उनके मिशनरी ऑफ चैरिटी के जो सिस्टर थी, बहनें थीं, वो करीब
4000 से भी अधिक थी, ओवर 4000 सिस्टर्स एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स। और जो एसोसिएटेड ब्रदरहुड थे वो लगभग 300 मेंबर्स 300 व्यक्ति थे जो ऑपरेट कर रहे थे, ऑपरेटिंग 610 मिशंस, जो ऑपरेट कर रहे थे 610 मिशनों को, 610 उद्देश्य को इन 123 कंट्रीज, 127 देशों में। These included hospitals and homes for the people with HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis। और इनमें शामिल था हॉस्पिटल और घरें। उन लोगों के लिए हॉस्पिटल और घर बनाए गए थे जो पीड़ित थे HIV, एड्स, लिप्रेसी एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारी के नाम है। तो जो व्यक्ति इन बीमारियों से पीड़ित होते थे उनके लिए हॉस्पिटलों का इंतज़ाम किया गया था और घरों का, ताकि वे लोग यहाँ रहे अच्छे से और उनका इलाज हो सके। फॉर द पीपल विथ HIV, एड्स, लिप्रेसी एंड ट्यूबरकुलोसिस, चिल्ड्रेन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स। बच्चों और परिवारों के लिए प्रोग्राम को काउंसलिंग किया जाता था, काउंसलिंग प्रोग्राम्स। पर्सनल हेल्प के लिए भी, खुद का हेल्प करने के लिए भी, ऑर्फेनेज एंड स्कूल्स, अनाथों के लिए और स्कूलों के लिए, स्कूल में रहने वाले बच्चों के लिए। मदर टेरेसा वाज गिवन ए स्टेट फनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मदर टेरेसा को, फनरल मीन्स होता है श्रद्धांजलि देना, तो मदर टेरेसा को भारत के गवर्नमेंट के द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज, उनके कामों के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। फॉर हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजियन इन इंडिया, उन सभी लोगों के लिए, भारत में रहने वाले सभी धर्मों के जो गरीब लोगों थे उनके लिए उसने जो सर्विस किया, जो काम किया, उसके लिए भारत सरकार ने उसे श्रद्धांजलि दिया।